कभी कभी लगता है कि मैंने इतिहास को बहुत हल्के में ले लिया। मुझे हमेशा लगता था कि इंडिया सिर्फ आज के टूरिस्ट्स के लिए ही आकर्षण का केंद्र है, लेकिन सच्चाई ये है कि सदियों पहले भी दुनिया भर के यात्री भारत की ओर खींचे चले आते थे। उनकी यात्राएं और कहानियां आज भी हमें हैरान कर देती हैं, इतनी रोमांचक, इतनी अनोखी। तो चलिए आज हम उन लेजेंडरी विदेशी यात्रियों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिन्होंने भारत को अपनी आंखों से देखा और दुनिया को उसकी झलक दिखाई। सबसे पहले बात करते हैं मेगास्थनीज की। ये ग्रीस के राजदूत थे जो लगभग 2300 साल पहले यानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में भारत के समाज, प्रशासन, सेना और यहाँ तक कि किसानों की जिंदगी का भी विस्तार से वर्णन किया। उनके लिखे विवरण आज भी इतिहासकारों के लिए अनमोल खजाना है। अब आते हैं फाहियान पर। ये 5वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध भिक्षु थे। फाहियान ने चीन से भारत तक का लंबा और खतरनाक सफर तय किया, जिसमें उन्होंने रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पार की। उनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज करना था। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारतीय समाज, धर्म और शिक्षा व्यवस्था का गहराई से वर्णन किया है। फिर आते हैं जुआनज़ैंग, 7वीं शताब्दी के एक और चीनी विद्वान। जुआनज़ैंग ने नालंदा और विक्रमशिला जैसी विश्वविख्यात भारतीय विश्वविद्यालयों में कई साल बिताए। उन्होंने बौद्ध धर्म, भारतीय दर्शन और यहाँ की संस्कृति पर विस्तार से लिखा। उनकी किताब सीयू की आज भी प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक मानी जाती है। अब बात करते हैं मार्को पोलो की। ये 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इटालियन व्यापारी और यात्री थे। मार्को पोलो ने भारत के दक्षिणी हिस्सों का दौरा किया और यहाँ के मसालों, हीरों और समृद्ध बाजारों का जिक्र अपनी किताबों में किया। उन्होंने भारत की विविधता, यहाँ के लोगों की कला और व्यापारिक कौशल की खूब तारीफ की। और अब अल-बिरूनी, 11वीं शताब्दी के महान पर्शियन विद्वान। अल-बिरूनी ने संस्कृत सीखी, भारतीय गणित, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया। उनकी किताब तहकीक-ए-हिंद में भारतीय विज्ञान, धर्म और संस्कृति का इतना सटीक और निष्पक्ष वर्णन है कि आज भी विद्वान उनकी तारीफ करते नहीं थकते। इन यात्रियों ने सिर्फ भारत की यात्रा नहीं की, बल्कि यहाँ की सभ्यता, ज्ञान और कहानियों को अपने अपने देशों तक पहुँचाया। उनकी वजह से भारत की छवि पूरी दुनिया में फैली। अगली बार जब आप कोई हिस्ट्री बुक खोलें तो याद रखिए, इन यात्रियों की आंखों से ही हमें प्राचीन भारत की असली झलक मिलती है। भारत के अद्भुत चमत्कारों ने हर युग में, हर कोने से यात्रियों और खोजकर्ताओं को आकर्षित किया है। उनकी वजह से भारत की कहानियां सीमाओं से परे जाकर पूरी दुनिया में गूंज उठी। अगर आपको मौका मिले तो आप किस प्राचीन विदेशी यात्री से मिलना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। शायद आपकी पसंदीदा कहानी अगली बार हम विस्तार से बताएं।